क्वेश्चन में इन्होंने आपको थीटा 1, थीटा 2, थीटा एन पॉजिटिव वैल्यूड एंगल्स दिए हुए हैं और बताया कि इन सब एंगल्स का सम जो है वो 2 पाई है। ठीक है, अब इन्होंने चला कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करें। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने देखा होगा कोई भी क्वेश्चन है अगर आप उसको विजुअलाइज कर पाए, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखा पाए कि वो क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, तो आपके लिए चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। तो चलिए वही काम करते हैं कि बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन कर रहा है z1 इज e⁻i⁻θ1। इसका क्या मतलब होता है? e⁻i⁻θ क्या क्या पता चला आपको यहाँ से? ये आइलर फॉर्म में दिया है ना आपको। आइलर फॉर्म क्या होता है? z इज r e⁻i⁻θ। इसमें r इज द मॉड्यूलस और थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, है ना। इसमें क्या है? मॉड्यूलस 1 है, आर्ग्यूमेंट क्या है? थीटा 1 है। बना सकते हो आप इसको आर्गेन प्लेन में। मॉडुलस 1 का क्या मतलब होता है? ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे है ना। मान लो यहाँ पर है, दिस इज योर थीटा 1, ओके, और आर्ग्यूमेंट इज थीटा 1, दिस इज थीटा 1, है ना। मॉडुलस थीटा 1 मतलब ये लेंथ जो है वो 1 है, ओके, एंड आर्ग्यूमेंट इज थीटा 1, दैट मीन्स दिस इज थीटा 1। फिर हमें क्या दिया इन्होंने कि जेड के इज zk-1 e⁻i⁻θ और के आपका वेरी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं z2 क्या है मेरा। के की जगह 2 रखिए, तो z2 इज इक्वल टू z1 e⁻i⁻θ2। के की जगह 2 रखा। अगर यहाँ से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से z1 की वैल्यू रख लीजिए, e⁻i⁻θ1 है ना, z1 की वैल्यू टाइम्स e⁻i⁻θ2। अब आपको पता है पावर ऐड हो जाते हैं, i⁻1 प्लस θ2, ये आ गया आपका z2 इज इक्वल टू दिस। बताइए मॉड्यूलस, फिर मॉड्यूलस हमेशा 1 है यहाँ पर और आर्ग्यूमेंट θ1 प्लस θ2 है, तो आप बना सकते हो इसको यहाँ पर। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मेरा z2 है ना, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से जो है अगेन 1 है और θ1 तो ये ऑलरेडी है, ये θ2 और हो गया, है ना, तो θ1 प्लस θ2। सिमिलरली आप z3 निकालने चलिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ z3, तो k की जगह 3 रखोगे, एक और करके देख लेते हैं, तो आता है z2 e⁻i⁻θ3। अब z2 की वैल्यू यहाँ पे वापस से रखिए, ये है आपका z2 e⁻i⁻1 प्लस θ2 और मल्टीप्लाई करिएगा इससे e⁻i⁻3, तो क्या होगा? पावर्स फिर से ऐड हो गए, तो z3 क्या आ गया आपके पास? i⁻1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब बताइए कहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे? मान लीजिए यहाँ z3 है आपका, है ना, तो इसका डिस्टेंस फिर से 1 है ना, मॉड्यूलस 1 है यहाँ पर सब टाइम, θ1 प्लस θ2 ये हो गया θ3। समझ में आ रहा है ना क्या कहानी चल रही है? ये ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे देखिए इन सब का सम 2 पाई दिया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे z4 आ गया, है ना, ये θ4 हो जाएगा। मान लीजिए z5 आ गया, है ना, समझ गए ना आप, ये θ5 आ गया, ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। फिर z10 कहाँ आएगा आपका? यहाँ पर आएगा z10, ये z10 आएगा। क्यों आ रहा है यहाँ पे z10? क्योंकि आपको पता है ये θ10 होगा, क्योंकि इन सब का सम जो है 2 पाई है, θ10 ये लास्ट वाला यहाँ पे आएगा। और सारे लोग आपके क्या लाई कर रहे हैं? यूनिट सर्कल में, क्योंकि सबका मॉड्यूलस 1 है, ये पूरा यूनिट सर्कल में लाई कर रहे हैं ये सब लोग आपके। सही है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ो। मॉड्यूलस z2 माइनस z1, ये क्या है बताइए? मॉड्यूलस z2 माइनस z1, ये ना, ये डिस्टेंस z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस ये है ना, ये डिस्टेंस, ये सब, ये वाली जो डिस्टेंसेस हैं इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, है ना। अब ये देख रहे हो आप, कॉर्ड है ना, ये जो डिस्टेंस की बात कर रहे हो ये सर्कल का क्या है? कॉर्ड है। कॉर्ड हमेशा क्या होता है? आर्क से छोटा होता है। ठीक है, तो ये सब कॉर्ड का सम कर रहे हैं ना, इस कॉर्ड प्लस ये कॉर्ड, है ना। आपको लगता है ये सर्कल के पेरीमीटर से तो कम ही होगा। अब यूनिट सर्कल का पेरीमीटर बताइए। यूनिट सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई r, है ना, r इज 1, तो 2 पाई से तो छोटा ही होगा। सबका कॉर्ड लेंथ का सम जो है वो 2 पाई से छोटा होगा, तो ये तो सही बात है, r इज p इज ट्रू, है ना। अब क्यों देख लो, और है ना दूसरा वाला इसका ही जो है इसी के फॉर्म में लेके आके कोशिश करते हैं ना, z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हो? मॉड z2 प्लस z1, z2 माइनस z1, है ना, फैक्टराइज कर लिया इसको। और मॉडुलस की प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं? पहले टर्म को लिख रही हूँ, है ना, मॉडुलस दोनों में लगा सकते हैं, z2 प्लस z1 मॉडुलस एंड मॉडुलस z2 माइनस z1, ऐसा कर सकते हैं ना पहले टर्म को। ये आ गया आपका पहला टर्म। अब इसमें क्या करना है? सब ऐड होते जाएंगे, है ना। इसको बताइए क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ z3 प्लस z2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z3 माइनस z2,
ठीक है, ऐसा आता जाएगा। लास्ट वाला टर्म बताइए, मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z10 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z10, ये आ गया। अब आप क्या सोच रहे हो कि ये टर्म्स जो है एक्स्ट्रा आ गए, नहीं तो हमें पता था, है ना, तो इसका भी इंतजाम किया जाए, है ना। चलिए पहले को देखो क्या कर सकते हैं उसके बारे में। मॉड्यूलस ऑफ z2 प्लस z1, कोई चारा नहीं है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा लें, लेस देन इक्वल टू z2 प्लस मॉडुलस ऑफ z1, सबका मॉडुलस 1 है, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इज 1 प्लस 1, है ना। तो आ गया मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये भी लेस देन और इक्वल टू 2 है, ये भी लेस देन और इक्वल टू 2, सेम रीजनिंग से, है ना, ये भी लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास ओवरऑल, दैट दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स, फिर अंदर क्या आया, आपका स्टेटमेंट p आ गया, नहीं, z3 माइनस z2, और लास्ट में बचा आपका z1 माइनस z10। ओके, और अभी अभी आपने बताया क्या कि दैट इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, तो दिस इज लेस देन 4 पाई, है ना। तो आगे आपके पास ये भी सही है, तो p और q जो है दोनों ही सही हैं इसमें, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिकली बहुत ही इजी से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।